पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप केवल एक माओवादी सरगना नहीं बल्कि एक खौफनाक आपराधिक उद्योग का मास्टरमाइंड निकला। उसने हथियार, हिंसा और रंगदारी की ताकत से 20 करोड़ रुपए के काले खजाने का जाल बुना और वही राशि शेल कंपनियों और लग्जरी संपत्तियों के जरिए सफेद करने की चाल में लगा दिया। दरअसल ये खुलासा ईडी ने अपनी चार्जशीट में किया है। टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के गहरे जाल में उलझे प्रतिबंधित माओवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप के खिलाफ ईडी ने अपनी जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। रांची स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में ईडी ने दिनेश गोप, उसकी दोनों पत्नियों शकुंतला कुमारी और हीरा देवी सहित 20 अन्य सहयोगियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि दिनेश गोप ने ठेकेदारों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों से आतंक और धमकी के बल पर झारखंड और पड़ोसी राज्यों में 20 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध वसूली की। इनमें से अब तक लगभग 3 करोड़ 36 लाख रुपए की रकम के मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल का पता लगाया जा चुका है। ये धन हवाला, फर्जी कंपनियों और थर्ड पार्टी निवेश के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया ताकि इसका वास्तविक स्रोत पूरी तरह छिपाया जा सके। जांच एजेंसी के अनुसार दिनेश गोप ने न केवल एक हिंसक संगठन की कमान संभाली बल्कि एक संगठित आपराधिक उद्योग भी खड़ी कर दी, जिसमें उसकी दोनों पत्नियों शकुंतला कुमारी और हीरा देवी की भूमिका अहम रही। दोनों ने मेसर्स भाविया इंजिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, शक्ति समृद्धि इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, शिव आदि शक्ति मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड और पलक एंटरप्राइजेस जैसी कंपनियों का संचालन किया, जिनका कोई वास्तविक व्यापार नहीं था। ये सभी शेल कंपनियां केवल एक उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। वह उद्देश्य था काली कमाई को सफेद करना यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग। ईडी ने पाया कि रंगदारी से जुटाई गई रकम को हवाला नेटवर्क और स्थानीय मनी ट्रांसफर एजेंटों के माध्यम से घुमाकर इन कंपनियों में निवेश किया गया। उसके बाद इन पैसों से लग्जरी वाहनों की खरीद, ऊंचे बैंक डिपॉजिट्स, महंगी संपत्तियों और परिवार के निजी खर्चों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस पूरे नेटवर्क को इस तरह रचा गया था कि अवैध राशि वैध फाइनेंशियल एक्टिविटीज का हिस्सा लगे और अपराध का इनकम का स्रोत कहीं पीछे छिपा रहे। दिनेश गोप के इस अवैध वित्तीय तंत्र का एक और अहम किरदार रहा निवेश कुमार, जो पीएलएफआई का प्रमुख सहयोगी था। निवेश के खिलाफ पहले ही ईडी ने 4 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी। जांच में सामने आया कि इनमें से 2 करोड़ रुपए स्वयं दिनेश गोप के थे, जिन्हें उसने हथियारों की खरीद के लिए निवेश को सौंपा था। इसी मामले में ईडी ने 20 अगस्त 2025 को दिनेश गोप को औपचारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया था। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसने उसकी देखरेख में चल रही कंपनियों में लेवी रंगदारी से कमाए गए रुपयों का निवेश किया गया था। एनआईए ने भी दिनेश गोप और उसकी पत्नियों के बैंक खातों में संदिग्ध लेन देन का खुलासा किया था। 2 दर्जन से अधिक खातों में 2.5 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली थी। इन खातों में से करीब 20 लाख रुपए की राशि पहले ही जब्त की जा चुकी है। अब ईडी ने अदालत से अनुरोध किया है कि दिनेश गोप, उसकी दोनों पत्नियों, निवेश कुमार और अन्य 17 आरोपितों की संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी जाए। इन संपत्तियों में बैंक बैलेंस, नकद राशि, वाहन और अन्य चल अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिन्हें अपराध की आय से अर्जित माना गया है। गौरतलब है कि 25 लाख के इनामी माओवादी दिनेश गोप को एनआईए ने 25 मई 2024 को गिरफ्तार किया था। उसने वर्षों तक झारखंड के रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और चाईबासा जैसे जिलों में आतंक का जाल फैलाया हुआ था। ईडी की ताजा चार्जशीट ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि कैसे नक्सल संगठनों ने वैचारिक संघर्ष के नाम पर हिंसा को कारोबार में बदल दिया है। जांच एजेंसी ने संकेत दिया है कि मामले की तह में जाने पर और भी कई बड़े खुलासे संभव हैं। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।